आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग सरकारी भाषा में कहते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ सेक्टोरल कर लेंगे। ये मेरा सवाल आपसे, कितना फिजिबल है करना, खासतौर से तब जब यूएस हम पे इस बात के लिए दबाव डाले कि हम एग्रो प्रोडक्ट को आपको भेजना चाहते हैं। इस चीज पे ही बहस चल रही है और इस पे होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स है जो जीएमओ वगैरह सेंसिटिव हैं और हमारे कृषि क्षेत्र में भी हम लोग इसके लिए अभी रेडी नहीं है, कुछ चीजों में चाहते भी नहीं है। तो इसको लेके अभी थोड़ा लेन देन होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ज्यादा देखिए एग्रो प्रोडक्ट्स में जो आयात निर्यात होगा बहुत कम ही होगा, ज्यादातर सेवाओं में होगा और औद्योगिक उत्पादन पे होगा। तो इन दोनों चीजों में मैं कहूंगा हमारे जो इंटरेस्ट हैं ज्यादातर एक ही दिशा में है। एक और सेगमेंट है जिसको लेकर कंसर्न लोग जता रहे हैं, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में अगर ऑटो सेक्टर में यूएस के डिमांड के मुताबिक हम लोग ड्यूटी जीरो करते हैं, घटाते हैं, 30% कुछ भी लाते हैं, तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री का मानना है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कम्पीट कर पाना। और कहीं ना कहीं तो कम्पीट करना पड़ेगा। दूसरा है कि बहुत चीजें हैं जहां हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर यूएस की जो ऑटो इंडस्ट्री है कोई बहुत खास कंपेटिटिव नहीं है, उसके साथ भी हम लोग अगर कंपीट नहीं कर पाते हैं तो हम क्या। और देखिए ज्यादा हमारी ऑटो इंडस्ट्री एक दो हैं, ये महिंद्रा और टाटा, उनको छोड़ दीजिए, बाकी तो सब ग्लोबल कंपनीज ही हैं, सुजुकी, होंडा इत्यादि। अब देखिए वो दुनिया भर में अमेरिका में compete करते हैं, तो यहाँ भी compete कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। इशू तब रेज होता है कि आप यूएस के साथ मान लिया आपने एग्रीमेंट कर लिया, हमारे बीटीए होने हैं या एफटीए होने ईयू के साथ, हमारे एफटीए होने हैं यूके के साथ, वो लोग कहेंगे आपने यूएस के साथ करिए, हम किया तो हमारे साथ भी करिए, क्योंकि वो भी नेगोशिएबल पॉइंट है। वैसे तो एक एक करके करेंगे। वैसे यूके के साथ भी काफी बात आगे बढ़ चुकी है, तो यूके के साथ भी है, हाँ यूरोप के साथ भी करेंगे, एक एक करके करेंगे और हर एक में हम लोग देखेंगे कि हमारा लाभ क्या है। एक चीज याद रखिए, अगर हमें इसमें लाभ नहीं है तो हम साइन नहीं करेंगे। ये तो साइन ही नहीं होगा तब तो। हाँ, तो मेरे तो अनुमान ये है कि यूएस और यूके के साथ जो होगा वो मेरे ख्याल से मोटा मोटी ज्यादातर चीजें में हमारा जो इंटरेस्ट है अलाइंड है। यूरोपियन यूनियन के साथ अब आगे बढ़ाएंगे, उनके पास पहले उनके काफी सीबैम, ईएसजी ऐसे तरीके के नॉन टेरिफ बैरियर डालते थे कि ये एनवायरमेंटली अच्छा नहीं है, सोसाइटी के ऐसे करते थे, बेसिकली अपना मार्केट बचाने के लिए ये सब डालते थे हमारे ऊपर। तो उनके साथ इस पे भी हम लोग बहस करेंगे कि देखिए अगर आपको एफटीए चाहिए, हमने बाकी सबके साथ कर लिया तो आपके साथ भी करेंगे, लेकिन आप बताइए कि ये सब चीजों पे आप जो नॉन टेरिफ बैरियर लगाते हैं उसका क्या करना, उसका क्या करेंगे। आप करेंगे तो हम भी नहीं साइन करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए हम भी अब मतलब दुनिया के तीसरे कद पे पहुंच गए हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हम इतने भी छोटे खिलाड़ी हैं कि हम भी आंख से आंख मिला के बात करते हैं। हाँ, आंख में आंख लगा के कर सकते हैं। इसमें एक मेरा सवाल आपसे ये है कि इसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ऐसे भी देख रहे हैं कि चाइना के ऑल्टरनेट के तौर पर इंडिया उभरेगा, जो आपने अभी। इसको हम लोगों को फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा, ये अवसर है। इसका मतलब नहीं है कि इसमें हम लोगों को कुछ क्षेत्र हैं जहां हमको भी कठिनाई होगी, लेकिन देखिए हमको बड़े जो बिग पिक्चर है उसको देख रखना पड़ेगा। अगर किसी क्षेत्र में हमको पीछे भी हटना पड़े तो पड़े, लेकिन उसके लिए बड़े मार्केट को हमारे पास जो अगर ऐसा एक मतलब अवसर मिल रहा है जो जिसमें हमें एक ऐसा यूएस जैसा मार्केट मिल रहा है एफटीए में, जब ये चीन पे इतने सारे टैरिफ डाल रहा है, तो देखिए एक तरीके से ये एक फुटबॉल मैच है जहां अगले टीम को बाहर भेज दिया गया, आपको खाली गोल में गोल मारने का कुछ समय मिलेगा। यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि हम लोग के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ग्लोबल मार्केट में क्या था कि चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था, लेकिन जिस तरह मार्केट में उनको निकाल दिया गया। अब इसमें भी अगर हम खेलने को हिचकिचा रहे हैं तो हमको खेलना ही नहीं चाहिए। नहीं, हमारे पास क्षमता है खेलने की कि नहीं? खेलने की क्षमता है, मतलब एक पहली चीज है कि हमारे उद्योगपतियों को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को अपने दिमाग में ये आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। पहले में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम खेल सकते हैं। अगर पहले से ही मैदान में आने के पहले ही हम लोग कहेंगे कि हम हार जाएंगे, दूसरी टीम रहे ना रहे हम हार जाएंगे, तो फिर हम लोग खेलना ही नहीं चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाइना तो बनाना पड़ेगा, तो हम तो महीने 6 महीने बना नहीं सकते। 6 महीने नहीं बनाएंगे तो 2 साल में बनाएंगे, कभी ना कभी तो बनाएंगे। बाहर रुकेगा हमारे मार्केट के लिए
नहीं, कुछ हद तक रुकेगा, कुछ हद तक हमारे लिए अवसर बनेगा, बनाना पड़ेगा, 6 महीने हो, साल में बनाना पड़ेगा। बहुत देर तक हमारे पास ये अवसर नहीं रहेगा। वही मैं कहने से पूछा तो ये हम लोगों को लेना पड़ेगा, यही तो रिस्क है, यही अवसर भी है, यही रिस्क भी है। तो हमारे जो उद्योगपति हैं उनको रिस्क लेना पड़ेगा। अब इस वक्त अमेरिका में जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, एफडीआई लाइए, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको कहना चाहिए कि भाई यहाँ एक एफडीआई का प्रोजेक्ट बनेगा, या हमारे अपने उद्योगपति जो एक्सपोर्ट वाले हैं उनका कोई वो लगेगा, वहाँ उनका सहायता करें। इसी के तरीके से होगा, डीरेगुलेट किया जाए, टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाए। कितने दिन हम कहेंगे कि नहीं भाई हम लोग बहुत गरीब हैं, किसी से हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं, कितने दिन बोलेंगे? अब हो गया ना, 35 साल हो गए हैं हमारे ये 1991 के रिफॉर्म्स हो गए, 35 साल हो गए करते करते। मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ। हाँ, मैं जब कॉलेज में था ये रिफॉर्म्स हुए थे, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अब आपको दूसरे रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। हाँ, तो करेंगे ना कभी, अब करें। कितने दिन हम लोग इस डर से रहेंगे कि हम लोग compete नहीं कर सकते? चीन भी तो एक जमाने में हमारी जैसी, मतलब 1991 में चीन की परिस्थिति हमारी परिस्थिति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, और उनको देखिए कहां पहुंच गए कि अमेरिका भी उनसे डरती है, और हम हैं कि खाली फील्ड में भी हम लोग डर रहे हैं। अगर हमें उस लेवल का कैपेसिटी बनाना हो जो चाइना के पास है, चाइना के सब्स्टिट्यूट के विकल्प के तौर पे हमें उभरना है, तो आपको पॉलिसी इंटरवेंशन कहाँ का देखिए, डीरेगुलेशन करना पड़ेगा। एक डीरेगुलेशन कमीशन की भी बात चल रही है। हमारे अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे उद्योग में जाके इंस्पेक्शन, छोटी छोटी बात में केस डालना, ये सब करना बंद करना पड़ेगा। हमारे जो नियम हैं उनको साफ करके रखना पड़ेगा। हमारे जो जुडिशियरी है, केस समय पे उनको उन पे तारीख देके, ये जो अभी का जो अभी सिस्टम है उसको वो चल नहीं सकता है। तो एक ऑल ऑफ नेशन होना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को इसमें योगदान देना पड़ेगा। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको नए नए मतलब आविष्कार निकालने पड़ेंगे। हाँ, अगर हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक्स, इनमें हम लोगों को compete करने का एक अगर हमारे पास इसमें अरमान हैं तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि नहीं? तो कहाँ हैं ये? तो हर कदम में हम कहेंगे नहीं, हम उनसे compete नहीं करने पड़ते। अभी कौन से, ये जो चीन में सिर्फ एक पीढ़ी ये लोग कैपिटलिस्ट बने हैं, उसके पहले ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट थे। तो उनके जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, और हमारे यहाँ हैं 3-4 पीढ़ियों से ये कर रहे हैं, फिर भी बोलते हैं भाई हम compete नहीं कर सकते इनके साथ। अभी तो पूरा खुला मैदान आपके पास है। अब खुला मैदान है, इसमें भी अगर हम compete नहीं कर सकते, हम छोड़ देते हैं, चलिए हो गया काम।